क्या आप जानते हैं कि क्यों जलाई जाती है होलिका? इस परंपरा के पीछे छिपा है एक गहरा और आध्यात्मिक और वैज्ञानिक संदेश। आध्यात्मिक नजरिए से होलिका दहन केवल लकड़ी जलाने की परंपरा नहीं है, बल्कि अपने भीतर के विकारों को नष्ट करने का संकल्प है। पुराणों में इस पर्व से जुड़ी एक कथा बताई गई है। पुरानी कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नामक एक शक्तिशाली असुर था, जिसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से एक विशेष वरदान प्राप्त कर लिया था कि ना कोई उसे मनुष्य मार सके, ना कोई पशु, ना अंदर मारा जा सके, ना बाहर, ना दिन में मारा जा सके, ना रात में मारा जा सके, और ना ही किसी अस्त्र और शस्त्र से उसकी मृत्यु हो सके। ऐसा वरदान मिलने के कारण उसने अहंकार में खुद ही ईश्वर को बताना शुरू कर दिया कि अपने राज्य में किसी भी व्यक्ति को भगवान विष्णु की पूजा करने से मना कर दिया। हिरण्यकश्यप का एक प्रहलाद नामक पुत्र था, जो अपने बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्ति करता था और उनका परम भक्त था। प्रहलाद हमेशा विष्णु जी की भक्ति करता रहता था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को विष्णु जी की भक्ति से दूर रखने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन फिर भी असुर कुल में जन्म लेने के बाद भी प्रहलाद ने कभी भी भगवान श्री विष्णु की भक्ति करना नहीं छोड़ा। महर्षि व्यास रचित विष्णु पुराण में बताया गया है कि हिरण्यकश्यप ने यहाँ तक कि प्रहलाद को विषैले सांपों के पास छोड़ा, हाथियों के पैरों के नीचे डाला, ऊंचे पर्वतों से नीचे गिरवाया और गहरे समुद्र तक में भी डुबोया, लेकिन भगवान विष्णु ने अपने भक्त को हर मुश्किल और परिस्थितियों से बाहर निकाल दिया। अब उसके सब प्रयास नाकाम हो गए थे। उसके पश्चात हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे अग्नि में कभी न जलने का वरदान प्राप्त था। उसे प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठने को कहा गया। होलिका ने ठीक ऐसा ही किया। वह भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन उस समय भी प्रहलाद जरा भी न डरा और मन में केवल श्री हरि का स्मरण करता रहा। ऐसे में अपने वरदान को गलत तरीके से प्रयोग करने के कारण होलिका उसी अग्नि में जलकर भस्म हो गई। ब्रह्मा जी के प्राप्त अग्नि से रक्षा करने वाला चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गया। ऐसे में होलिका जल गई। भगवान विष्णु की कृपा से उनका भक्त प्रहलाद सुरक्षित अग्नि से बाहर निकल आया। इसी दिन को याद करते हुए होलिका दहन का त्योहार मनाया जाता है और इसे बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन माना गया है। इस घटना के बाद प्रभु भक्त ने भगवान का आभार प्रकट किया और होलिका की चिता के राख और रंगों से रंगों का त्योहार मनाया। इसीलिए होलिका दहन के अगले दिन रंगोत्सव का त्योहार मनाया जाता है। और यही इस कथा के साथ आप सभी को होली का त्योहार मुबारक हो। धन्यवाद।